शास्त्रों के अनुसार सबसे बड़ा त्योहार दीपावली का माना जाता है और दीपावली को लेकर इस दौरान गांव से लेकर शहरों तक जो है वो तैयारियों का जमावड़ा शुरू हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं शिमला के टूटू में, कामना गौशाला में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर 80 से 90 गाय जो हैं, जो आवारा पशु हैं, उन्हें यहाँ पर शरणार्थ जो है वो दी गई है और यहाँ पर उनके लिए पूरी तरह से सभी तरह की व्यवस्थाएं जो हैं उनके रहन सहन के लिए की गई हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें, जिस तरह से हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली माना जाता है, तो ऐसे में ये माना जाता है कि जब भगवान राम लंका के राजा रावण को मारकर अपने वनवास के 14 वर्ष पूरे कर अयोध्या लौटे थे, उस वक्त लोगों ने दिए जो हैं वो गोबर से बने हुए दिए जो हैं वो जलाए थे और इनका महत्व जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हिंदू धर्म की परंपराओं के अनुसार माना जाता है कि यदि गोबर के दियों से हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो एक तो सकारात्मक प्रभाव इससे घर गृहस्थी में पड़ता है और वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो इससे जो है वो पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कामना पूर्णी गौशाला में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर गोबर से जो है वो दिए बनाए जा रहे हैं और यहाँ से बेचे भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक की तरफ अब लोग बढ़ना शुरू हो गए हैं। जो एक चमक धमक ताम झाम अगर एक तरफ लोग पसंद करते हैं, तो दूसरी तरफ जो एक गांव की सादगी है उसे भी अब लोग पसंद करने लगे हैं। कहीं ना कहीं गांव की तरफ जो है वो लोग अब बढ़ने लगे हैं, जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उसकी तरफ लोग जाने लगे। ਤਾਂ 80 ਤੋਂ 90 ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਬਾ ਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਦੀਵੇ, ਵਾਲ ਹੈਂਗਿੰਗਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੋਬਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। रंजन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि हर साल आप ये दिए बनाते हैं और कितने कितने लोगों का कितना रुझान अब इन दियों की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि गोबर से बना हुआ बहुत सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। जी मैम, पिछले हम 5 सालों से गोबर के दिए बनाना शुरू किए थे हम लोगों ने। तो धीरे धीरे पहले हम लोगों ने कोई 50 एक दिए बनाए थे एक्सपेरिमेंट के लिए, बट धीरे धीरे अब हम लोग देखो, अब आपके सामने कितने दिए हमने बनाए हैं। गोबर से ही हमने घड़ियाँ बनाई हैं, गोबर से ही हमने बाकी के और संबरमनी कप बनाए हैं। शुभ लाभ दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, वॉल हैंगिंग्स बनाई हैं जो कि प्योर गोबर से बनी है। इसको यानी कि ऑर्गेनिक भी है, यानी कि कोई इसके अंदर कोई और चीज़ें भी नहीं लगी हैं। वही अगर दीपावली के लिए देखें सर, तो कितने लोग यहाँ से हर साल दिए लेके जाते हैं और कितना ऑर्डर आप तक अभी तक पहुँचा है? शुरू में तो जब हमने शुरू किया था तो कुछ लोगों ने ही लिया था, परंतु जैसे जैसे लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आया कि दिए हम लोग यूज़ भी करेंगे और उसके बाद जो है जैसे कि दीपावली ख़त्म होती है तो इन दियों को हम लोग जो है अपने गमलों में डाल देते हैं। इसका जो है ड्यूल यूज़ होता है, एक तो हम दिए जला लेते हैं और उसके बाद हम इसको खाद में भी डाल देते हैं, इसकी खाद भी बन जाती है। ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਵਿਕ ਦੀਵੇ ਨੇ। एक तरफ लोग जो चमक धमक है, कहीं ना कहीं जो चाइनीज सामान आता है उसकी तरफ एक तरह से आकर्षित रहते हैं, जो लड़ियां आती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम सादगी देखें तो इन दियों में झलकती है। हमारी जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं इन दियों में झलकती है। तो कितना आपको लग रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट जाग रहा है और किस तरह से लोगों को जागरूक इन चीज़ों के लिए किया जाए, क्योंकि ये घर परिवार की सेहत की अगर बात करें उसके लिए भी बहुत अच्छा है, पोल्यूशन इससे नहीं है, और वहीं अगर देखें तो ऑर्गेनिक की तरफ एक तरह हम देखें तो एक कदम आगे बढ़ जाता है। ये प्योरली ऑर्गेनिक के रूप की तरफ और हम ऑर्गेनिक की तरफ ही बढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ जो गौशाला में हम लोग बैठे हैं, तो हम गौशाला के लिए इसलिए बैठे हैं और ये दिए इसलिए बना रहे हैं कि लोगों को ये समझाना है कि जो गाय हम लोग सड़कों के ऊपर छोड़ देते हैं, आवारा जिसको सोचते हैं कि अब ये दूध देना बंद कर दिया और इसको हम छोड़ दिए सड़कों के ऊपर, तो वो भी नकारा नहीं है। ये हमारे पास जितनी भी 80 से 90 गायें हैं, इससे सारी की सारी सड़कों के ऊपर छोड़ दी गई थी। कुछ बीमार हैं, कुछ एक्सीडेंटल हैं, यहाँ आकर उनकी क्योर हो रही है और बाकी हष्ट-पुष्ट हो गई हैं अब तो यहाँ पे गायें भी, और उन्हीं के गोबर से लेकर गाय का दूध बेहद सेहत के लिए बेहद ही काफी खास माना जाता है, तो वहीं गाय का जो गोबर है वो भी औषधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही कहा। वहीं अगर दिए जलाएंगे हम दिवाली पे अगर गोबर के, तो कितना शुद्ध और कितना पवित्र ये माना जाएगा? देखिए, गाय तो वैसे ही पवित्र है, गाय को गौ माता कहा जाता है और संसार की माता भी कहा जाता है। और गाय जो है अपने ऊपर सारे कष्ट अपने यानी कि बच्चों के सारे कष्ट जो अपने ऊपर हरण कर लेती है, बच्चों के कष्ट,
और बच्चों को यानी कि अपने ऊपर कोई भी दिक्कत आ रही होगी बच्चों की तो अपने ऊपर ले लेती है। हम लोगों के पास अभी देखिए शिव जी के मंदिर पे जाते हैं तो नंदी सबसे आगे बैठा होता है। नंदी के ऊपर जैसे आते हैं तो नंदी के कान के ऊपर मान्यता है कि कान में नंदी के बोलेंगे तो वो हमारी मान्यताओं को पूर्ण करते हैं। वैसे ही गाय के लिए भी ऐसा ही है। जो भी गाय के लिए अगर मान लो कोई बीमार है घर पे और आपने घर पे गाय पाल रखी है और गाय जो है आपकी वन को जाती है तो उसके कान में अगर हम बोल देंगे कि गाय माता हमारे को फलानी बीमारी है तो इसको कैसे ठीक हो सकती है, तो वो गाय जंगल में जाएगी और वही पर्टिकुलर जड़ी बूटी उठाएगी और जड़ी बूटी खा के यानी कि वो दूध में हमारे पास उसके औषधीय गुण आ जाते हैं और उसके हमारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये गाय एक मूक प्राणी ना होकर के गाय सर्वदेव की माता है। दीपावली के लिए लोगों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? दीपावली के लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। और मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी लोग गाय के बने हुए उत्पाद जो है उपयोग करें और जितना ज़्यादा हो सके तो अपने ऑर्गेनिक और अपने देश की खातिर अपना यूज़ करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर खास बातचीत के लिए। तो यहाँ पर कामना पूर्णी गौशाला में इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस खूबसूरती के साथ ये दीपक यहाँ पर सजाए गए हैं, बनाए गए हैं और पूरी तरह से ऑर्गेनिक हैं। और वहीं अगर हिंदू धर्म के शास्त्रों और पुराणों के अनुसार देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो गाय को माना जाता है, पवित्र माना जाता है। और जहाँ गाय के दूध को माना जाता है कि सभी जितने भी लोगों के कष्ट हैं, दुख हैं, वो दूर होते हैं, तो वहीं गाय का जो गोबर है वो भी औषधीय के रूप में आज के समय में इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं जब से दीपावली की शुरुआत हुई है माना जाता है कि भगवान राम लंका के राजा रावण को जब मार कर आए थे उस समय जब दीपावली के लिए जब उनका स्वागत किया गया था तो गोबर के दिए ही उस समय बनाए गए थे, पूजा के लिए बनाए गए थे और देसी घी के साथ दीप जो है वो जलाए थे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भगवान शिव का शिवलिंग भी यहाँ पर गोबर के साथ बनाया गया है और वहीं वॉल के लिए भी जो है यहाँ पर ये बनाए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पर इन्होंने गोबर से ही बनाए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये धूप है जिसे बेचा जाता है, कीमत केवल 20 रुपए की है। और तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर गोचर जो अर्क है वो भी रखा गया है, घड़ियां बनाई गई हैं। तो अलग अलग तरह का सामान जो है वो यहाँ पर रखा गया है और लोगों में भी कहीं ना कहीं अब रुझान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। हालांकि जागरूकता की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं लोग अब ऑर्गेनिक की तरफ जो है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। औषधीय रूपों में देखें तब भी गाय के गोबर को एक विशेष महत्व जो है वो आयुर्वेद में मिलता है। और वहीं अगर देखें तो अगर दीपावली के समय लोग ये जो गोबर के बने हुए दिए हैं इन्हें लेकर जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मकता का प्रभाव बनता है। और वहीं इन दियों को अगर दीपावली के लिए एक विशेष महत्व जो है वो बनता है और घर परिवार में भी माना जाता है कि सुख शांति आती है, सकारात्मक विचार जो हैं वो आते हैं। तो इसलिए इस दिवाली पर ज़रूर जो गोबर से बने हुए दिए हैं या मिट्टी से बने हुए दिए हैं उन्हें इस्तेमाल करें।